पृथ्वी से कितना बड़ा है? बोलो हाँ, पृथ्वी इतनी सी है, इतनी सी पृथ्वी पर 206 देश हैं, समुद्र है, सब कुछ है, सूर्य है, चंद्रमा है। ऐसी ऐसी तमाम और पृथ्वियां हैं मैया, ऐसी तमाम और पृथ्वियां हैं। ये समझो, ये पृथ्वियां हैं, ये देखो। और ये पूरा ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ये है, इस पृथ्वी वाले इस पृथ्वी तक नहीं जा सकते, इस वाले यहां नहीं आ सकते। बोलो हाँ, पर ये बात कौन जानता है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। पर वैज्ञानिक तो अब कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि और वेद पुराण तो पहले ही से कह रहे कि करोड़ों करोड़ों ऐसी और सृष्टियां हैं जिसके बारे में केवल ईश्वर ही जानते हैं। तो सुनो, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं तो करोड़ों ब्रह्मा होंगे, क्योंकि हर सृष्टि में एक ब्रह्मा चाहिए। तो करोड़ों सृष्टियां तो करोड़ों देवता होंगे। इसलिए आप ये समझो कि करोड़ों करोड़ों पृथ्वियों के मालिक यदि कोई एक है तो उन मालिक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है नारायण जो चाहे तो रोज ब्रह्मा प्रकट कर सकते हैं। रोज ब्रह्मा का प्रकट कहते, जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तब भगवान श्रीमन नारायण की एक पलक झपकती है। जब ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा होगा आप समझ गए ना? एक दिन इतना बड़ा कि चारों युग 1000 बार बीते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं तब भगवान नारायण की बस एक पलक झपकती है। ऐसी इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान कोई और नहीं हो सकता। सबको भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती, सबको भगवान के समकक्ष लाकर खड़ा नहीं किया जा। आप लोग क्या करते हैं, आप तो जरा सा आपको कोई चमत्कार दिखाने लगे तो आप बोलते हो ये भगवान है, ये भगवान है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बोलो, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। हमारे दुख कितने तरह के होते हैं मैया? आपके पास कितने दुख होते हैं? मैया आपके कितने दुख हैं? कितने? बहुत हैं, गिन के बताओ। मैया आपके कितने दुख हैं? कोई नहीं। मैया चश्मा वाली मैया, एक दुख है। क्या क्या दुख है? मैया कितने दुख होते हैं? पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। अच्छा ये बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? कितने दुख होते हैं जल्दी बताओ। मैया गप्पे न लड़ाओ मेरी माँ। कितने दुख होते हैं? 3 दुख। कितने? 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कोई तन से दुखी है, या कोई मन से दुखी है, या कोई धन का दुखी है। चौथा कोई दुख हो तो आप बताओ। मैया बोल रही हैं बहुत दुख है।
बहुत नहीं होते मेरी माँ। दुख या तो तन का दुख होगा, शरीर परेशान करेगा, रोग, या तो मन का रोग है, मन का, बहू मन की नहीं मिली, बेटा मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है, नौकर चाकर मन के नहीं है, तो मन का दुख, मन का नहीं हुआ, हमारे मन का नहीं हुआ। हमारी बहू हमारे मन का हलवा नहीं बनाती है। ये मन का रोग है, मन दुखी है, या फिर धन के बिना परेशानी है। परंतु जो भगवान की शरण में होता है, ना उसे तन का रोग है, ना उसे मन का रोग है, ना धन का रोग है। बताओ सुदामा को कौन सा रोग था? बताओ मीराबाई को कौन सा रोग था? बोलो। जो भगवान की शरण में है उन्हें कोई रोग नहीं है। यदि रोग है तो केवल भक्ति का रोग है, भगवान से प्रेम का रोग है। ओ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कौन सा रोग मेरी माँ? खैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं को। मीराबाई कहती हैं हमारा तो बस एक ही दुख है, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। बस कब होगा? रोती तो कृष्ण के लिए। इसलिए मेरी माँ भगवान के लिए, जो भगवान की शरण में है, बस वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में वो खुश हैं, वरना सब परेशान हैं। आज संसार में देखिए नजरें उठाकर सब लोग परेशान हैं। जिनके पास सब कुछ है वो भी रो रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान हैं। पर जो भगवान के बन गए वो पेड़ की छांव में, महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश हैं। इसलिए भगवान के बन जाओ जल्दी से। आप किसके हो? चश्मा वाले भैया, आप किसके हैं? भगवान के हैं? अच्छा, आप किसके हो? भैया पीछे वाले, आप किसके हो? हैं? अपनी पत्नी के कि अपने बेटे के? हम लोग किसके होते हैं? पत्नी के हो जाते हैं। पति, शादी हुई तो पति क्या बोलता? आज से हम तुम्हारे हो गए। आदमी पत्नी का हो जाता है, पति का हो जाता है, परिवार का हो गया, बेटे का हो गया। पूरी जिंदगी में वो केवल भगवान का नहीं बन पाता, बस इसलिए चक्कर में पड़ा रहता। हम कहते हैं किसी के क्यों बनना है? आप किसके हो? हैं? किसके हो? कोई पति का है, कोई पत्नी का है, कोई पिता का है, कोई पुत्र का है, कोई मित्र का है। यार मैं तेरा हूं, यार मैं तेरा हूं, मित्र का। जब आप ये कहते हो यार मैं तेरा हूं, आप भगवान से कब कहोगे कि प्रभु मैं अब आपका हूं, केवल आपका हूं? सबके बन गए आप। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोकर देख लिया, भगवान के आगे रोना बाकी है। सबका होकर देख लिया, भगवान का होना बाकी है। बताओ कब भगवान के बनोगे? कब बनोगे? जब भगवान बनाएंगे। भगवान तो तैयार हैं, आज बन जाओ हमारे। वो थोड़ी कोई मना कर रहे हैं, आप ही बनना नहीं चाहते। आप भगवान के बनना नहीं चाहते। आप खुश हैं पत्नी का बन के, पति का बन के, परिवार का बन के खुश हैं। आप लोग बहुत खुश हैं और खुश ही रहिएगा। लेकिन एक बात बताएं, आपके पास बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी बेटा अच्छा कमाने लग जाए, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है। एक बात बताओ, क्या आपका जन्म गाड़ी और बंगला पाने के लिए ही हुआ था? आप कहते हैं ना मेरे पास तो गाड़ी बंगला है, पद है, प्रतिष्ठा है, बेटा है, बेटी, सब कुछ है। तो सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म क्या गाड़ी और बंगला बनाने के लिए ही हुआ था? क्या मानव शरीर ईश्वर ने केवल बच्चे, बेटा बेटी पैदा करने दिए कि 2 बेटे 4 बेटी में खुश रहो? केवल इतनी सी सोच है आपकी क्या? इतना सा काम करने आए हो क्या? आपके इस जीवन पाने का मूल उद्देश्य क्या है? आपको भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, 84 लाख योनियों से निकालकर एक सुंदर मानव शरीर दिया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आपको शरीर ईश्वर ने किस पर्पस से दिया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया? क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कार्य नहीं होता ना मेरी माँ। होता है? बिना उद्देश्य के क्या कोई कार्य होता है? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? उत्तर दो मेरी माँ। ये मैया को जगाओ, मस्त देखो, यहां तक खर्राटे आ रहे हैं क्या? अरे राम मैया देखो, गर्दन ना चली जाए पीछे। ये उद्देश्य बढ़िया है, सो मस्त। किस्मत वाले हैं वो जो इतना सोते हैं। हम लोगों को तो सोने का टाइम ही नहीं है। क्यों? सुनो, बताओ जरा हमें कि भगवान ने आप लोगों को ये मनुष्य क्यों बनाया है? जरा बता, मनुष्य क्यों बनाया है आपको? भैया बताएंगे हमारे। आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना? क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा? क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे? क्या गोल है आपका? क्या पाना है आपको? चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्या उद्देश्य था? क्यों है? किसको पाना? भगवान को पाना। भगवान ने तो बनाए है या उन्होंने तो भेजा है? उन्होंने तो अपने से यहां भेजा। जाओ, क्यों भेजा? क्यों? आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ,
तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो, तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि 4 जमाएगा कि नहीं? भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे, आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है। क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया आप सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या, किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ तुम लोगों का दुख दूर करो, जाओ लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला। लेकिन आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि सबका भला तो भूल गया, केवल खुद के भले में लगा है और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। वो खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी मां को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें, तो आपने ले लिया। इस चक्कर में तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहां जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक डाकू की कथा तो सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन तो सोना तो तुमने बांट लिया, पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया।
और हाँ भी करती, तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी? मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे? ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। पाप तो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद पर उपकार, खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं? बोलो जोर से। खुद का। किसका बुरा करोगे? आप पाप करके खुद के साथ अन्याय करते हैं। जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करोगे? न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतिदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी, सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्तल लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं। और रंतिदेव कितने दिन से भूखे थे? 64 डेज। रंतिदेव ने क्या किया? अपनी थाली उस चांडाल को दे दी। तब उनका बेटा बोला, 5-6 साल का नन्हा बालक था, बोला, पिताजी आप ना दो, मैं अपनी थाली दे देता हूं। वो बेटा कितना भूखा ना रहा होगा, लेकिन अपनी थाली दे दी। तो चांडाल ने खुद खाया, बच्चे की थाली भी खाई, और पत्नी का भोजन बचा तो बोला, मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, यदि मेरे कुत्तों को दे दो तो बड़ी कृपा। पत्नी ने कुत्तों को दे दिया और तीनों ने, बेचारों ने केवल पानी पीकर जैसे ही प्रभु का धन्यवाद दिया, तो किसी ने कहा कि धन्यवाद क्यों, तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिली, तो धन्यवाद क्यों देते हो? बोले, कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी मिला उसका तो ईश्वर को धन्यवाद दे दो। जब ये बात कही तो चांडाल के रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए, प्रकट हो गए। अब बताओ, खुद भूखे रहकर लोगों का पेट भरना, ये है ना मानव जीवन की सार्थकता? लेकिन आजकल तो आदमी दूसरों की थाली से रोटियां छीन रहा है, दूसरों के पेट में लात मारे जा रहा है, और फिर कहता है कि मैं इंसान हूं। एक बात बताओ, क्या ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि जाओ तुम दूसरों का हक मार के खा जाना, जाओ तुम भ्रष्टाचार करना, तुम देश के साथ गद्दारी करना, तुम लोगों को ठगना, छलना? क्या ईश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है? बोलो मेरी मां, पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हैं हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनियों से निकालकर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लूं, क्योंकि ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा,
मैं रोज मर रहा हूं। बोलो हाँ, मैं 34 साल का हूं, तो मेरे जीवन के 33 साल मर ही तो गए। मैं 34 वर्ष का हूं, तो मेरे जीवन के 33 साल क्या हुए? मर गए। मेरा लड़कपन मर गया, मेरी जवानी मरी जा रही है। मैं अपने से सवाल करता हूं अनिरुद्धाचार्य, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर? तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा कि प्रभु, आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है। इसलिए गौरी गोपाल लंगर चलता है, भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर, आप चेक कर सकते हैं। सबको रोटी देना, किसी की रोटी ना छीनना, यही हम करने आए हैं। आजकल बेटा अपने माओ को घर से निकाल रहे हैं, तो उन बेसहारा माओ को ये दास अनिरुद्ध यहां सेवा करता है, रखता है। 308 वृद्ध माँ यहां रहती हैं, वही माएँ जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ये करने आए हैं हम। इंसानियत का मतलब क्या है? हम भी यदि तुम्हारे पेट पे लात मारने लग जाएं, हम भी तुमसे नफरत करने लग जाएं, हम भी छल कपट करने लग जाएं, तो बताओ क्या ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर आपको धोखा देने के लिए दिया है? आज सच बताना, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है कि नहीं? बेटा अपने माँ को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। सवाल है, क्या हम ये धोखा देने आए हैं? क्या ईश्वर हमसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई तुझे भेजा था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? इसलिए धोखा ना दो। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो समझ लो वो धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। किसी को ठग रहे हैं तो आप किसी को क्या ठगेंगे? कितना ठगोगे यार? तुम ही ठगे जाओगे एक दिन। क्या ठगोगे तुम? कितना ठगोगे? दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, तो बताओ दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था या वो स्वयं अपनी इज्जत उतार रहा था? बोलो। दुर्योधन ने उतारा तो द्रौपदी के कपड़े था दुशासन के द्वारा, पर द्रौपदी के कपड़े वो ना उतार पाया, लेकिन स्वयं की समाज में इज्जत उतर गई। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा तब से। बोलो, रखता है कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन? आपको क्या लगता है कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ गलत कर रहा? नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया। इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली। बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित ना हो सका। रावण, आपको क्या लगता है रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया रावण ने? जितना दुख दिया, रावण के सामने रावण के 1 लाख बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। यही सबसे बड़ा दुख है।
रावण से पूछो, तेरे 1,00,000 बेटा मर गया, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाद था, बहुत अच्छा था मेघनाद, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है, आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में ना रहिए साहब, यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों मैया, बात समझ में आ रही है ना? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1,00,000 बेटा मर गए, 1,25,00,000 नाती मर गए। बेटे के बेटे 1,25,00,000 थे, और दादाजी को बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1,25,00,000 और 1-2 नहीं, और 1,00,000 बेटा। सोचिए जिसके घर में 1,00,000 स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख के कैसा रहा होगा, जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हो। पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाजें थी। जिस लंका में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करती थी, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना, रोना ही रोना सुनाई पड़ रहा है। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे, तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे, तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा है? आज मैं ये बात उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं, जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी। परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे? रावण जैसे नहीं बचे। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इस रास्ते पर चलने के लिए है कि हम ये गलतियां ना करें। इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती? बोलो। अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने और खाई में मार के फेंक दिया। राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की। चलो, वो सोनम ने तो पति का मर्डर किया अपने यार के लिए, और वो तो जेल में बैठ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई को, क्या आज भी समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नजरों से तो उसका भाई भी गिर गया ना। समाज क्या उस भाई को, उस पिता को, उसकी मां को सम्मान देगा? जबकि उसकी मां की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है। तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी, पर गलती तूने की लड़की। तेरी गलती से तू तो जेल चली गई, सजा तुझे मिली, पर याद रखना उसके माँ बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नजरों से वो गिर गए कि नहीं वो माँ बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख, तेरी बहन देख। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका प्रभाव
आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब वो सोनम पति को मार के अब जेल में बैठी क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहां नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? पर अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए भगवान ने आपको ये मानव शरीर दिया है तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी को मार डालें, किसी के साथ गलत करें। इसलिए दास अनिरुद्ध, इन हाथों से मैं किसी का गला कभी नहीं दबा सकता। मैं सदा इन हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं, क्योंकि ये पांव दबाने के लिए मिले हैं। अपने पिता के पांव दबाओ, अपने माता के पांव दबाओ, ये अपने पति के पांव दबाओ। ये हाथ मिले हैं सेवा के लिए, हाँ या ना? इसलिए ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे पूरे 100 वर्षों का हिसाब मांगेंगे। मेरी उम्र जितनी होगी, 50 होगी तो 50 वर्ष का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। 100 वर्ष होगी मेरी आयु तो मुझे 100 वर्ष का। आप लोगों की आयु जितनी होगी आपको उतनी आयु का हिसाब मांगेंगे परमात्मा। देना मेरी माँ, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्यों भैया, कि नहीं देना पड़ेगा? यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है साल में मार्च के बाद, मार्च तक एंडिंग। जब यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है तो वो तो जगत की सरकार है, उसे तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कौन बचा है उसकी सरकार से? कौन बचा है उसके हिसाब से? मैया, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। इसलिए आपको एक बात कहूं मेरी माँ, आप लोग एक काम बढ़िया कर सकते हैं, भगवान से यारी कर लीजिए। क्या रखा है संसार की रिश्तेदारी में? संसार में रहोगे, रहना गलत नहीं है, पर बचिएगा हर पाप से। पाप तब होंगे जब यहाँ बाजार ज्यादा होगी। इसलिए कहता हूं अपने को ज्यादा बाजार में ना फंसाओ। आप भगवान से रिश्तेदारी, आपकी रिश्तेदारी ज्यादा है ना, थोड़ा भगवान से बढ़ाओ रिश्तेदारी। हाँ, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जय हो।
रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, रख ले हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई, दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। रख ले हो, रख ले हो, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। हमें रख ले, रख ले, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। हुक्म जो भी कर दे कान्हा काम वैसा ही करूं, हुक्म जो भी कर देगा वैसा ही करो। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं, तेरे लिए करना पड़े तो तेरे घर पर ही करो। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे लिए करना पड़े तो तेरे घर पर ही करो। तेरे लिए करना पड़े तो तेरे घर पर ही करो। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। रख ले हो, रख ले हो, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी हमें रख लेना मेरे शाह तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में जी
हो जय हो हमें रख ले, जय हो हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे राम 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 तेरी दरबारी में, हमें रख लेना दरबारी में, तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में। इसलिए कहता हूं जिस संसार के लिए आप पाप कमाते हो वो संसार उस पाप को भोगेगा नहीं, भोगना आपको ही है, तो क्यों कमाते हो पाप? तुम्हारे पाप का बंटवारा कोई ना करेगा, तुम्हारी दौलत का बंटवारा सब कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मानव शरीर पाए हो तो सेवा करो। सेवा जैसे गौरी गोपाल में हो रही है, अपने आप को भी इन सेवाओं से, इन वृद्ध माओं की सेवा से, यहाँ की रसोई सेवा से, संतों की सेवा से अपने जोड़ो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने भगवान का चिंतन किया। ऐसे सुखदेव जी को नमन। 88,000 ऋषि सूत जी, 88,000 ऋषि बैठे थे, तभी सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी से कहा कथा सुनाइए। ये जो भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं, एक बार देवराज इंद्र ने भी कथा सुनने के लिए सुखदेव जी से प्रस्ताव रखा था, पर सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि देवराज इंद्र भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। स्वर्ग का अमृत लेकर आए, कहा परीक्षित जी से, सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग ले लो और भागवत दे दो। तब सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्वा कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत तो मणि है, स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है और भागवत तो मणि है। भागवत की बराबरी भला कहाँ होनी है? अब देखो प्रिय भक्तों, इंद्र ने जब देखा कि मेरा अपमान हुआ, भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, तराजू बांधी स्वर्ग में भागवत जी को तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। भागवत सब सुनते हैं। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने नारद जी गए। क्या क्या पाया? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाह कूटभाषिण। कलयुग में क्या है और क्या नहीं है? क्यों भैया मैया, इस कलयुग में क्या नहीं है बताओ, और क्या है? इस कलयुग में क्या है और क्या नहीं है मैया? ओ सेल्फी वाली मैया, हो गई सेल्फी? सुनो, इस कलयुग में क्या नहीं है बताओ? इस कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। तपः, तप नहीं है, तपस्या करने वाले लोग नहीं।
सत्यम नास्ति तपः शौचम, शुद्धि का ख्याल रखने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग कितने बजे नहाते हैं? क्यों? कितने बजे नहाते हैं आप लोग? पहले खाते हैं कि नहाते हैं? पहले क्या करते हैं ना, कि आजकल तो बिस्तर पे ही पहले चाय और बिस्किट खा लेते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रश होता है बिस्किट खा के। क्या खाते हैं आजकल लोग? बिस्किट। ये बिस्किट क्या है? बिस्की किट, बिस्किट। विष मतलब जहर, बिस्किट। जहां विस्की किट हो वही ना बिस्किट है। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वही ना बिस्कुट है। बिस्कुट क्या है? चलो बताओ बिस्किट कैसे बनता है? आटा से के मैदा से? बोलो। और जिस पाम ऑयल का प्रयोग होता है बिस्किट बनाने में, वो ऑयल, वो तेल साफ सुथरा हो, देसी घी में बनता होगा आपका बिस्किट। क्यों मैया? तुम्हारे कंपनी वाले दादाजी होंगे, बिस्किट बनाते होंगे देसी घी से तुम्हारे लिए। काय से बनता है? मैदा, ऑयल। कौन सा? अच्छी क्वालिटी का कि घटिया क्वालिटी का? गंदा ऑयल। और चीनी, शक्कर। अब ये बताओ, ये तीन चीज मिला के बिस्किट तैयार होता है। और बिस्किट खराब ना हो 1 साल तक पैकेट के अंदर, तो उसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं कि भाई 1 साल तक। तो एक्सपायरी डेट कितने महीने की होती है? सालों की नहीं होती बिस्किट। अब बताओ, आपके घर में बनी रोटी 1 साल चलती है? दाल चलती है? तो फैक्ट्री का बिस्किट 1 साल कैसे चलता है? बोलो, केमिकल है या नहीं? तो आप बिस्किट खा रहे हैं, ये बिस्की किट है या नहीं? पाम ऑयल और मैदा और शक्कर, ये शरीर के लिए अमृत है या जहर है? जोर से, जोर से। तो बिस्की किट हो गई कि नहीं? तीनों विष मिला दिए, बिस्की किट हो गई। 3 विष हैं इसके अंदर। मैदा अपने आप में जहर है, और वो भी इतने दिन पुराना मैदा, 6 महीने पुराना, सड़ चुका है। दूसरा पाम ऑयल उसके अंदर है। पाम ऑयल क्या होता है? पाम ऑयल कैसे बनता है बताओ जरा? पहले ये बताओ, तेल कैसे बनता? पाम ऑयल जिसको कहते हैं, ये सूअर की चर्बी का बनता है। विदेशों में जो तेल प्रयोग होता है, वो तेल कोई सरसों का, मूंगफली का और तिल का तेल थोड़ी होता है। तेल काय का बनता है? मछली का तेल निकलता है, सूअर का तेल निकलता है, भैंसे का तेल निकलता है। इन्हीं के तेल से ना वो काम करते हैं। कहां वहां रखा इतना सारा मूंगफली का तेल बनाएंगे तुम्हारे लिए? क्यों भैया? इतनी मात्रा में मूंगफली होती है कि पूरी दुनिया को तेल पहुंचा सके? बोलो, इतनी मात्रा में तिल होता है क्या कि पूरी दुनिया को तिल का तेल पहुंचा सके? इतनी मात्रा में सरसों होता है क्या पूरी दुनिया को पहुंचा सके? उसका नाम पाम ऑयल क्यों है? फिर तिल का तेल नाम होना चाहिए, मूंगफली तेल नाम होना चाहिए। अभी बताओ, तिरुपति बालाजी के घी में क्या मिलाया था? लड्डुओं में चर्बी वाला घी। देसी घी भी बाजार का चर्बी वाला है, और तेल तो चर्बी का है ये। तो ये बिस्किट जिस क्वालिटी के तेल से बनते हैं, वह या तो सुअर की उसमें चर्बी है, या तो चर्बी का तेल बनता है। एक बात बताओ, जब मुर्दा आदमी जलता है चिता पे, तो चमड़ी तेल की तरफ पिघलती कि नहीं? आपका भी तेल बन सकता है। आप तैयार हो तो बनवाऊं?
बोलो हाँ। क्यों भैया, ये विषय पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? पढ़े तो होंगे, ये कोई हम नई बात तो नहीं कर रहे हैं मेरी मां। शरीर में तेल होता है सबके, ये चमड़ी पिघलती है तेल बन करके, तो स्वाभाविक है सुअर में तेल है, वो तेल निकाल लिया जाता, उसी से फिर सब बनाओ, बिस्किट बनाओ। ये बिस्किट इत्यादि इतनी क्वांटिटी में बन रही है, इसके लिए तिल का तेल लगेगा? थोड़ी तो खोपड़ी चलाओ साहब। बिस्किट मतलब टोटली विस्की किट। बोलो हाँ। इसमें 3 जहर हैं, मैदा, पाम ऑयल और शक्कर, शुगर। उसमें भी सबसे सस्ती, सबसे घटिया शक्कर का प्रयोग होता है, सबसे बेस्ट शक्कर का प्रयोग थोड़ी बिस्किट में होता है। बोलो हाँ। 3 जहर हैं और आप लोग बढ़िया खाते, सवेरे से चाय बिस्किट खाए, बिना नहाए धोए गधों टाइप के पड़े हैं बिस्तर में, खा रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर जीवन दिया है। सवेरे नहाओ, नहाकर पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ईश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु को प्रणाम करो। भगवान के भजन के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन आप बस चाय बिस्किट जहर से शुरू करते हो दिन। सही है? बिस्किट खाना सही है? आजकल बच्चे कमजोर काहे हैं? बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, सत्तू नहीं पीते, सतुआ नहीं पीते। आजकल बच्चे चने अंकुरित नहीं खाते, स्प्राउट्स इत्यादि, दालें नहीं खाते अंकुरित करके, बस कुरकुरे, मोमोज, पिज्जा, बर्गर खाओ। तुमने ये सब गलत खान पान कर करके ना हॉस्पिटलों की भीड़ बढ़ा दी। हाँ या ना? तो आपको क्या करना है? शौचम। पहले सवेरे स्नान करना चाहिए। सवेरे जागो, सबसे पहले हाथ का मंथन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये मंत्र पढ़ो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तो ऐसे ऐसे किया जाता है तो रुपया का इशारा होता है। यहाँ लक्ष्मी का वास होता है उंगलियों में। ये किसका इशारा है? पैसे का। यह है लक्ष्मी का वास। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती, यहाँ सरस्वती। और मूल पूरे में भगवान कृष्ण का वास होता है, हाथों में। आपको पता है आपका पूरा भाग्य आपके हाथों की रेखा में लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना नहीं आता। कोई पढ़ने वाला मिले तो एक एक चीज बता सकता है कि आपके भाग्य में क्या था, क्या है, क्या होगा। सब कुछ है। आता है आपको हाथ देखना? नहीं आता? ये रेखाएं क्या कहती हैं? ये रेखाएं आपका भविष्य तय करती हैं। ये जीवन रेखा है। ये बताती है कि आपकी उम्र कितनी होगी। ये भाग्य रेखा है। ये बताती है कि आपका भाग्य क्या है। ये आपका अंगूठा ये बताता है कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हो। टेढ़ा करो जरा से। जिसका अंगूठा पीछे की तरफ जितना झुकेगा वो उतना धर्मात्मा है, और कम